आज आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 3। आज का जो क्वेश्चन है वर्ग पर आधारित सभी क्वेश्चन है। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। यदि आप पूरा वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको एक नंबर फिक्स हो जाएगा रेलवे के एग्जाम में। अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, विकर्ण दिया गया है, आपसे पूछा गया है परिमाप। ठीक है, ये वर्ग है। ठीक है, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, चारों भुजा बराबर होता है। आपसे पूछा गया है पेरीमीटर, यानी कि परिमाप पूछा गया है। ये वाला दूरी यानी कि ये जो दूरी होता है ये होता है विकर्ण। ठीक है, ये होता है विकर्ण। इसका माप दिया गया है, ये 18 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए का मान, यानी कि भुजा का मान निकालते हैं। देखिए, वर्ग का डायगोनल विकर्ण का जो फार्मूला होता है ये होता है a रूट 2 इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा डायगोनल के, यानी कि d के बराबर हो जाएगा। d का मान दिया गया है 18, तो a रूट 2 d का मान 18 दिया गया है, तो d के स्थान पर 18 हो जाएगा। क्योंकि विकर्ण का जो लंबाई दिया गया है ये दिया गया है 18। यहाँ से देखिए a इज इक्वल टू निकाल लेता हूँ, तो a इज इक्वल टू 18 बटे रूट 2 हो जाएगा। रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंडर रूट टू, तो ये हो जाएगा 2। 2 से काटता हूँ 18 को, तो 9 बार जाएगा। यानी कि जो भुजा निकल के आया ये निकल के आया 9 रूट 2। ठीक है, 9 रूट 2 निकल के आया। अब यहाँ पर पूछा गया है पेरीमीटर परिमाप। देखिए, परिमाप का जो फार्मूला होता है ये होता है 4a। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा, a के स्थान पर हो जाएगा 9 रूट 2, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 रूट। ठीक है, 36 रूट 2 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका परिमाप हो जाएगा 36 रूट 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है और उनके क्षेत्रफलों का योग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। छोटे वर्ग का परिमाप आपसे पूछा गया है। ठीक है, छोटे वर्ग का परिमाप पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए अनुपात दिया गया है भुजा का। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 4:3 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर x मान कर लेता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 4x। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा भुजा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफलों का योग दिया गया है 225। ठीक है, यानी कि ठीक है भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4x स्क्वायर प्लस ठीक है 4x के पावर होल स्क्वायर होगा, क्योंकि 4 का भी स्क्वायर करना होगा और x का भी स्क्वायर करना होगा। यहाँ पर देखिए 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये बराबर हो जाएगा 225 की। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 225 की। तो यहाँ से देखिए 16x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 225 हो जाएगा। ठीक है, 225 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ, तो 16 ठीक है और 9 यहाँ से 25 हो जाएगा, तो 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 हो जाएगा। मैं काट देता हूं तो 25 से, तो ये जाएगा ठीक है 9 बार, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 निकल के आया, तो x बराबर 3 निकल के आएगा। तो x बराबर कितना निकल के आया? 3 निकल के आया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया छोटे वर्ग का परिमाप। तो यहाँ पर देखिए रेशियो में छोटा कौन है? तो 3x है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3x का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 3x इज इक्वल टू 3 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। यानी कि जो छोटा वर्ग है इसका जो भुजा निकल के आया ये निकल के आया 9। ठीक है, परिमाप होता है 4a, तो यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा, a के स्थान पर 9 लिख देता हूँ, 9 चौक 36 हो जाएगा। जो परिमाप निकल के आया ये निकल के आया, छोटे वर्ग का परिमाप निकल के आया 36। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3, उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है भुजा की लंबाई कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, ये है वर्ग, वर्ग है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को डायगोनल बोलते हैं, यानी कि विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, विकर्ण इज इक्वल टू होता है a√2 होता है। ठीक है, तो डायगोनल का माप दिया गया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से हो जाएगा a√2 हो जाएगा। a इज इक्वल टू निकल के आएगा 10/√2। ठीक है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से देखिए नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, और 2 से काटूंगा 10 से, तो 10 को तो 5 बार जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू निकल के आएगा 5√2 निकल के आया, यानी कि भुजा का जो लंबाई निकल के आया ये निकल के आया 5√2। कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्गाकार मैदान के विकर्णता एक बाण का निर्माण किया जाना है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर है तो बाण की लंबाई आपसे पूछा गया है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है भुजा का स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल इज इक्वल टू दिया गया है 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेता हूँ, भुजा निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा √2। ठीक है, √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भुजा निकल के आया √2। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि बाण की लंबाई कितनी होगी। विकर्ण यहाँ से ज्ञात कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से विकर्ण ज्ञात कर लेता हूँ, तो विकर्ण का जो फार्मूला होता है d इज इक्वल टू a√, ठीक है, a√2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a का मान है √2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यानी कि जो विकर्ण का लंबाई निकल के आया ये निकल के आया 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है दो वर्गों, ठीक है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है। ठीक है, उनके परिमापों का क्रमशः अनुपात आपको बताना है। ठीक है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। देखिए, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, a1 स्क्वायर एंड a2 स्क्वायर का मान दिया गया है रेशियो में 16:9, ठीक है, 9 दिया गया है। ठीक है, 16:9 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यदि 16 का अंडर रूट निकाल लेते हैं और 9 का अंडर रूट निकाल लेते हैं तो ये साइड का रेशियो निकल के आएगा, यानी कि a1 रेशियो, ठीक है, ठीक है, a1 रेशियो a2 जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा 4:3 निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए परिमाप पूछा गया है, परिमाप का, ठीक है, अनुपात पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 4:1, ठीक है, रेशियो 4:2 हो जाएगा, क्योंकि परिमाप होता है 4a। यहाँ पर देखिए 4:4 हो जाएगा, रेशियो 4:3 हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो परिमाप का जो रेशियो निकल के आएगा 4:3 निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 10,000 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर एरिया दिया गया है, यानी कि ए स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है 10,000, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ साइड, तो साइड हो जाएगा, ठीक है, 100 मीटर। ठीक है, वर्ग का जो है साइड हो जाएगा 100 मीटर। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, ये है, ठीक है, ये है वर्ग, ठीक है, वर्ग है। अब यहाँ पर देखिए ये होता है विकर्ण, ठीक है, ये होता है विकर्ण। अब बोला गया वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है।
तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ a√2 का वैल्यू, ठीक है, यानी कि यहाँ से विकर्ण निकाल लेता हूँ। d इज इक्वल टू होता है a√2 होता है, तो यहाँ पर a का वैल्यू है 100, √2 हो जाएगा, यानी कि जो डायगनल निकल के आया, विकर्ण निकल के आया 100√2 निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा, जो डायगनल निकल के आएगा ये हो जाएगा, ठीक है, भुजा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा भुजा, क्योंकि बोला गया जिसकी भुजा इसके वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है, तो ये हो जाएगा 100√2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए परिमाप होता है 4a, तो यहाँ से हो जाएगा 4 गुणे 100√2 हो जाएगा, यानी कि 400, ठीक है, √2 जो है इसका परिमाप हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर, ठीक है, 1.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है। उद्यान का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक वर्गाकार उद्यान है, तो मैं एक वर्गाकार, ठीक है, एक वर्गाकार, ठीक है, उद्यान यहाँ से बना लेता हूँ। ध्यान पूर्वक समझिएगा। इसके बाहर समान चौड़ाई के, ठीक है, समान चौड़ाई के एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है, रास्ता बनाया गया है, और इस रास्ते का चौड़ाई है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर है, और रास्ते का क्षेत्रफल दिया गया है 225 मीटर स्क्वायर। परिमाप पूछा गया है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है 1.5, मान लेता हूँ ये जो है, ठीक है, ये दूरी, ये आपका मैं मान लेता हूँ x है, ठीक है, भुजा मान लेता हूँ x है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा दूरी जो होगा ये हो जाएगा x+3, क्योंकि 1.5 इधर है और 1.5 इधर है, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा बड़ा वाला एरिया, बड़े वाले वर्ग का एरिया हो जाएगा जिसमें सड़क बना हुआ है, x+3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस x², ये रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए x² हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा प्लस 3 दूना 6x हो जाएगा माइनस x² इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 225 हो जाएगा। अब देखिए x² कैंसिल आउट हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू, माइनस कर देता हूँ 225 में से 9 माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा 216, और काट देता हूँ तो देखिए यहाँ पर छात्र 18 हो जाएगा, ठीक है, छात्र 18 और 6 36 हो जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू निकल के आया ये निकल के आया 36, यानी कि जो ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये x बराबर निकल के आया 36, ठीक है, 36 है। अब यहाँ पर देखिए भुजा निकल के आया 36, तो परिमाप निकाल लेते हैं, तो 4a होता है, तो यानी कि 36 गुणे, ठीक है, 36 गुणे 4 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 चौके 24 और 4 तियाँ 12, ठीक है, 4 तियाँ 12 और 2 14 हो जाएगी, यानी कि 144 मीटर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एक वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल बोला गया है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो यानी कि a इज इक्वल टू दिया गया है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से a इज इक्वल टू भुजा इज इक्वल टू निकल के आएगा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। विकर्ण ज्ञात करना है तो d इज इक्वल टू 2 यहाँ से हो जाएगा a√, ठीक है, डायगोनल इज इक्वल टू a√2 होता है। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू निकल के आया 17√2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये सेंटीमीटर में निकल के आएगा 17√2 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चल रही एक साइकिल द्वारा इस मैदान के विकर्णता पार
करने में कितना समय लगेगा। विकर्णता पार करने का मतलब यानी कि पहले डायगोनल आपको निकालना होगा। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा आपका एक, ठीक है, एक वर्ग, ठीक है, ये रहा एक वर्ग, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले डायगोनल निकालते हैं, ये वाला दूरी निकालता हूँ, ठीक है, डी बराबर कितना आएगा, ठीक है, यहाँ से निकालता हूँ डी बराबर कितना आएगा। तो ये दिया गया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7200 दिया गया है। तो ए इज इक्वल टू निकल के आएगा अंडर रूट 7200, ठीक है। तो यहाँ से 10 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 10 बाहर निकल जाएगा, या फिर हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्या करते हैं डायरेक्ट निकाल लेते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ए इज इक्वल टू निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 100 का, ठीक है, 10 बाहर निकाल लेता हूँ 36, 6 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर बचेगा जो शेष बचेगा अंडर रूट 2, यानी कि जो भुजा निकल के आया ये निकल के आया 60 रूट 2 निकल के आया, ठीक है, 60 रूट 2 निकल के आया भुजा। अब आगे देखिए, आगे यहाँ से निकाल लेता हूँ डायगोनल, ठीक है, डायगोनल निकाल लेता हूँ, डी इज इक्वल टू होता है ए रूट 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए डी का मान निकाल लेता हूँ, तो ए निकल के आया 60 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 हो जाएगा, यानी कि जो डायगोनल निकल के आया डी इज इक्वल टू 120 निकल के आया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ पर देखिए डायगोनल के पता चलना है, तो यहाँ पर देखिए टोटल दूरी निकल के आया 120, तो 120 हो जाएगा, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये निकल के आया है मीटर में, ठीक है, ये निकल के आया है आपका मीटर में। तो यहाँ पर देखिए किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग कर देता हूँ, ये हो जाएगा किलोमीटर। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ पर देखिए दूरी बटे समय होता है चाल बराबर, तो यहाँ पर निकालना है समय, टी इज इक्वल टू हो जाएगा दूरी अपान चाल, ठीक है, तो यहाँ पर है 4, ठीक है, यहाँ पर है 4। अब आगे सॉल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ से देखिए सॉल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ से देखिए 4 तियां 12, यानी कि ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 120, ठीक है, 120 हो जाएगा, यहाँ से 120 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ से देखिए डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। मैं काट देता हूँ, एक जीरो से एक जीरो हटा देता हूँ, काट देता हूँ, तो ये 3 बार जाएगा, यानी कि 3/100 निकल के आया, 3/100 घंटा निकल के आया। इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है, 18/10, यानी कि काट देता हूँ और तो 9/5 निकल के आएगा, 9/5, ठीक है, 9/5 ये निकल के आएगा मिनट में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक कमरे के फर्श की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस फर्श पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम संभव आकार के वर्गाकार पत्थरों की संख्या आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर है, 3 मीटर में 3 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ, तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेता हूँ, तो सॉरी सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ, तो 150, ठीक है, सेंटीमीटर निकल के आएगा। दोनों का एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ निकाल लेता हूँ क्योंकि अधिकतम, ठीक है, आकार का आपको टाइल लगाना है, तो एचसीएफ हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल एरिया निकाल लेता हूँ, तो एरिया हो जाएगा लंबाई गुणे, ठीक है, चौड़ाई हो जाएगा, यानी कि 300 गुणे 150 डिवाइड बाई 150 हो जाएगा, तो 150 से 150 कैंसिल आउट हो जाएगा, एल बी इज इक्वल टू 300 निकल के आएगा, ठीक है, सॉरी एल बी जो है यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, आगे यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 150 गुणे 150, क्योंकि टाइल का भी एरिया निकालना होगा, तो 150 गुणे 150 हो जाएगा, 150 से 150 कैंसिल आउट हो जाएगा, 300 से भाग कर देता हूँ, 150 में 300 से भाग कर देता हूँ, तो 2 टाइल निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही निकल के आया, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।